दोस्तों फॉरेक्स ट्रेडिंग कोई गैम्बलिंग नहीं है, ये टोटली एक स्किल है और आज मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर शो करूंगा कैसे आप इसको स्किल की तरह यूज कर सकते हैं। मैं आपको पूरी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो को अंत तक देखोगे तो इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है आप बहुत अच्छे से किसी को भी एक्सप्लेन कर पाओगे। देखो नॉर्मली होता क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। पहले सिस्टम क्या हुआ करता था, बार्टर सिस्टम, कि भाई आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए है तो दूसरे इंसान के पास दूसरा प्रोडक्ट था, तो हम आपस में अपनी जरूरत के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को चेंज कर लेते थे। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैं बोलता हूँ मेरे पास एक फोन है और आपके पास एक लैपटॉप है, अगर हमें लगता है कि दोनों का प्राइस सेम था तो हम आपस में एक्सचेंज कर सकते थे उस पर्टिकुलर टाइम पर। बट फिर यहाँ पर करेंसी का कह सकते हो इजाद किया गया। अभी की बात करें तो आज फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात करें और आने वाले टाइम में अभी हम बात कर रहे हैं अप्रॉक्स 2025 में, अगर मैं बात करूं 2025 से आगे की बातें अप्रॉक्स 2035 तक, तो आपको बताना चाहूंगा आने वाला फ्यूचर इन पर्टिकुलर करेंसीज का ही है। रीजन इसके पीछे है क्यों, क्योंकि देश इनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अगर मैं फॉरेक्स मार्केट की बात करूं तो एक करेंसी का दूसरे करेंसी के साथ में रिलेशन बेसिकली और उसके ऊपर किया जाने वाला ट्रेड, हम लोग उससे प्रॉफिट उठा सकते हैं। कैसे, समझिए। नॉर्मली होता क्या है, अगर हम इंडिया की बात करें, अगर मैं इंडिया की बात कर रहा हूं तो इंडिया की करेंसी है आईएनआर। आईएनआर की बात करें तो आईएनआर अगर आप कहीं पर लेकर जाएंगे, आप कहते हो कि मैं दूसरी जगह पर ले जाता हूं, आईएनआर की वैल्यू क्या है? आईएनआर की वैल्यू उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर कुछ भी नहीं होगी, बात ध्यान रखना। बिकॉज आईएनआर यहां पर आरबीआई की तरफ से वेरीफाइड है कि आप इंडिया के अंदर रहकर आईएनआर के अंदर ट्रांजैक्शन कर सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि आईएनआर को ले जाकर मैं कहीं दूसरी कंट्री के अंदर ट्रांजैक्शन कर पाऊं, तो नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, आपको यूनिवर्सल करेंसी चाहिए होगी, वो करेंसी जो हर देश एक्सेप्ट करता हो। अब इस पर्टिकुलर कंडीशन में वो करेंसी कौन सी है? वो करेंसी है डॉलर, हम जिसको बोलते हैं बेसिकली डीएक्सवाई, या फिर आपने ऐसा साइन देखा होगा डॉलर। ठीक है, अब बात आती है कैसे करेंसी काम करती है, फॉरेक्स मार्केट कैसे काम करती है, और अगर आप इंडिया में रहकर फॉरेक्स मार्केट में काम करना चाहते हो तो आपको किन किन कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहली बात ये समझिए कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं, मान लीजिए मैं एक बेसिकली कंट्री में रहता हूं, कंट्री नंबर ए, ओके। एंड कंट्री नंबर ए जो है उसके पास में ना तो खुद का ऑयल है, ना ही उसके पास में खुद के प्रोडक्ट्स हैं, ना ही उसके पास कोई ऐसी सर्विस है जिससे कि वो काम कर पाए। तो कोई भी ऐसी सर्विसेज नहीं है। अब उसको बेसिकली कोई प्रोडक्ट खरीदना है। प्रोडक्ट की बात करें, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट मानकर चल रहा हूं ऑयल। अब ऑयल खरीदने के लिए उसको कंट्री नंबर बी से ऑयल खरीदना है, तो कंट्री नंबर बी क्या चाहेगा? कंट्री नंबर बी चाहेगा कि उसके पास एक ऐसी करेंसी होनी चाहिए जो करेंसी कंट्री नंबर ए भी एक्सेप्ट करे और कंट्री नंबर बी भी एक्सेप्ट करे। ठीक है, इसी तरीके से अब क्या है, कंट्री नंबर बी ने ऑयल ट्रांसफर किया किसको? कंट्री नंबर ए को। सिंपल सी बात आती है। और कंट्री नंबर ए ने अपनी करेंसी, अगर मैं इंडिया की बात करूं जैसे आईएनआर है, अपनी करेंसी को ना देते हुए, बिकॉज अगर मैं आईएनआर इस पर्टिकुलर करेंसी को दे भी दूंगा, इस पर्टिकुलर कंट्री को दे भी दूंगा, तो मुझे आपस में ही ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? तो इस सिस्टम को डेवलप किया गया है कि आप एक ऐसी यूनिवर्सल करेंसी, जिसको यहां पे अभी कौन बोला जा रहा है? जिसको हम डॉलर बोलते हैं। अब डॉलर की रिक्वायरमेंट ऐसी है या डॉलर की वैल्यू ऐसी है कि दुनिया की सभी कंट्रीज डॉलर को एक्सेप्ट करते हैं। अब सोचो कंट्री नंबर बी, कंट्री नंबर सी, कंट्री नंबर डी, मैं एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं, इन सभी कंट्रीज को ये पता है कि एक स्पेसिफिक करेंसी है जिसको बोलते हैं डॉलर, एंड जिसके पास डॉलर होगा वो आपस में उसको ट्रांजैक्शन कर सकता है। तो क्या हुआ, अगर इंडिया के पास डॉलर अवेलेबल था तो उसने डॉलर की पेमेंट की और यहां से उसने ऑयल खरीद लिया। अब कंट्री नंबर बी को मान लीजिए यहां पर कोई प्रोडक्ट चाहिए जो इंडिया के पास है, तो इंडिया के पास वो प्रोडक्ट है तो इंडिया को वापस वो क्या पेमेंट करेगा? वापस वो पेमेंट करेगा किसके अंदर? डॉलर के अंदर। ओके, एंड इसी तरीके से मान लीजिए कंट्री नंबर बी कंट्री नंबर सी को कोई प्रोडक्ट देता है, तो कंट्री नंबर सी जो पैसा है वो अपनी करेंसी नहीं देगी, वो क्या करेंसी देगी? वो भी डॉलर ही पे करेगी। तो एक ऐसी यूनिवर्सल करेंसी डेवलप कर ली गई जिसके बेसिस पे हम किसी भी पर्टिकुलर चीज को ट्रांसफर कर पाए। चीज मतलब जो भी प्रोडक्ट हम यूज करना चाहते हैं। अब मान लीजिए कोई कंट्री है जिसके पास में बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है। मैं एग्जांपल लेता हूं रशिया। मान लीजिए इसके पास में ऑयल भी बहुत है, गैसेज भी बहुत है, इसके पास में नेचुरल प्रोडक्ट्स भी बहुत हैं, और ये सारे प्रोडक्ट्स क्या है, ये इन पर्टिकुलर कंट्रीज को, कौन कौन सी कंट्रीज को? कंट्री नंबर ए, कंट्री नंबर बी, कंट्री नंबर सी, इन सबको देता है। तो इनसे वो क्या लेगा? इनसे बेसिकली वो इनके पास जो डॉलर है वो डॉलर अपने पास रखेगा और उस डॉलर से वो जो चाहे वो खरीद सकता है। समझ रहे हो? जैसे आम आदमी होता है, आम आदमी मान लीजिए मैं हूं, दूसरा हुआ कोई और। अब मान लीजिए मैं अपनी खुद की करेंसी बना लेता हूं के नाम से, दूसरी करेंसी बन जाती है आर नाम से। ठीक, और हम दोनों अपनी करेंसी से ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं। सोचो, मैं अपनी करेंसी को ही तो सपोर्ट कर सकता हूं, मैं अपनी करेंसी के अलावा किसी को सपोर्ट नहीं कर सकता। ऐसे दूसरा इंसान जो है अपनी करेंसी को सपोर्ट करेगा, तो इस तरीके से तो कोई भी ट्रांजैक्शन कर ही नहीं पाएगा। सिंपल सी बात आती है, हमें एक ऐसी करेंसी की रिक्वायरमेंट होगी जो इन दोनों लोगों को एक्सेप्टेबल हो। तो ये जो करेंसी है, इस करेंसी के बेसिस पे ही हम लोग ट्रांजैक्शन करने वाले हैं। अब ये तो बात हो गई नॉर्मल लाइफ में फॉरेक्स मार्केट की, कि भाई फॉरेक्स मार्केट की जरूरत क्या थी? वो इसलिए थी कि एक बेसिक यूनिवर्सल करेंसी क्रिएट करना, एक ऐसी करेंसी को बनाना जो करेंसी सभी के द्वारा
लाइक एक्सेप्ट की जा सकती हो। चलो जी नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात आती है हम अगर फॉरेक्स मार्केट में काम करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। देखो ये तो मैंने कंट्रीज की बात की कि कंट्री जो होती है आपस में कैसे ट्रांजेक्शन करते हैं। अगर आप मान लीजिए अमेरिका से कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो, आप सोच रहे हो मैंने आईएनआर में कमाई की, आपने सैलरी रिसीव की आईएनआर में, आपको पता होना चाहिए कि अगर आईएनआर में आपने सैलरी रिसीव कर भी ली तो इंडिया का जो रुपया है ना वो अमेरिका नहीं जाएगा, यहां से जो इंडिया के पास फॉरेन रिजर्व है जो कि डॉलर के रूप में होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो डॉलर करेंसी जो होगी वो यहां से कहां जाएगी, अमेरिका जाएगी, तो उसके बेसिस पर आपको सर्विस मिलेगी। तो हर देश के पास में क्या होना चाहिए, एक रिजर्व करेंसी होनी चाहिए किस पर्टिकुलर चीज को लेकर, जो भी वो खरीदना चाहते हैं दुनिया में जो भी एक बेसिक करेंसी है उस पर्टिकुलर चीज के लिए। चलिए अब यहां पे बात आती है हमें क्या करना है। हम है बेसिकली ट्रेडर। ट्रेडर की बात करें तो अगर मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊं, जैसे आप देख सकते हो कि अभी क्या है, स्टार्टिंग में स्टॉक मार्केट की बात करें, स्टॉक मार्केट हमारी बात करें तो 13वें या 14वें नंबर पर आती है, तो आप समझ सकते हो स्टॉक मार्केट हमसे भी ऊपर बहुत सारी मार्केट्स अवेलेबल है। दूसरी बात करें, आपको पता होना चाहिए क्रिप्टो मार्केट, ठीक है। क्रिप्टो मार्केट की मैं बात करूं तो इंडिया के अंदर इतनी ज्यादा अभी एजुकेशन है ही नहीं कि वो क्रिप्टो मार्केट को एडजस्ट कर पाए। रीजन, यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, यहाँ के जो लोग हैं, अभी अगर उनसे पूछा जाए कि 4 क्रिप्टो करेंसीज की बात की जाए तो वो क्रिप्टो करेंसी को करेंसी मानना ही प्रेफर नहीं करते हैं। दुनिया आज के टाइम पे क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजेक्शन कर रही है और दुनिया वहां पर लाइक ऐसी ऐसी ट्रांजेक्शन क्रिप्टो करेंसीज में कर रही है कि हम सोच भी नहीं सकते। तो हम अभी बेसिकली कह सकते हो 10 साल 20 साल पीछे ही हैं। तीसरी चीज आ गई फॉरेक्स मार्केट। हम लोगों को अभी तक लाइक आज के टाइम पे जब दुनिया क्रिप्टो करेंसी पर शिफ्ट होती जा रही है, हम लोग आज भी फॉरेक्स मार्केट को बुरा मानते हैं। और आपको बताना चाहूंगा लाइक 190 प्लस कंट्रीज के अंदर फॉरेक्स मार्केट टोटली लीगल है और केवल 5 कंट्रीज ऐसी हैं जो कंट्रीज इस चीज को मानती नहीं है, इसलिए वहां पे इलीगल काउंट किया जाता है कि आप इनके अंदर ट्रेड नहीं कर सकते। ट्रेड कौन करेगा, जो वहां का लाइक सेंट्रल बैंक होगा वो कर पाएगा, सिंपल सी बात है। तो इसी कारण हम लोग इस देश में आते हैं तो हम यहाँ पे फॉरेक्स मार्केट में वर्क नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे जब फॉरेक्स मार्केट में वर्क नहीं कर सकते तो ये वीडियो क्यों क्रिएट कर रहे हो। देखो मेरे भाइयों, फॉरेक्स मार्केट में वर्क नहीं कर सकते मतलब ये नहीं कि आप अपने पैसे को दूसरी कंट्री में बेचो। मेन चीज है कैसे काम किया जा सकता है। लूप होल्स की बात की जाए, बिकॉज हर सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ लूप होल होता है। यहां पर जो फेमा एक्ट होता है, फेमा एक्ट क्या कहता है, मैं यहां पे हर डिटेल बताना चाहूंगा ताकि एक जीरो से समझने वाला इंसान भी अच्छे समझ जाए। फेमा एक्ट कहता है कि आप एक अमाउंट से ज्यादा लाइक यहां से डॉलर बाहर नहीं भेज सकते। सिंपल सी बात है, अगर यहां से आप आईएनआर के रूप में पैसा भेजते हो तो वो डॉलर में शिफ्ट होकर दूसरी कंट्री में जाएगा। फेमा एक्ट कहता है एक लिमिट से ज्यादा आप नहीं भेज सकते, रीजन होना चाहिए। चलिए जी, अब बात आती है क्या फेमा ये भी कहता है कि आप पैसा नहीं कमा सकते बाहर से, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना चाहें उतना डॉलर इंडिया में ला सकते हैं और वो जो रिजर्व है ना वो सेंट्रल बैंक के पास स्टोर हो जाता है। आपको क्या मिल जाता है, आपको आपका आईएनआर मिल जाता है यूज करने के लिए। क्लियर। तो पहली चीज दिमाग में डाल लीजिए कि पैसा कमाने पे कोई रोक नहीं है, पैसे को यहां से बाहर भेजने पर विदाउट एनी रीजन, और स्पेसिफिकली फॉरेक्स मार्केट की ट्रेड करने के लिए आपको अलाउ नहीं है। तो आप समझ में आया आपको कि एक्चुअल में फॉरेक्स मार्केट से दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी है फेमा एक्ट के तहत कि आपका पैसा बाहर नहीं जाना चाहिए। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। देखो सॉल्यूशन बहुत सारे हैं। पहला सॉल्यूशन अगर मैं बात करूं, पहला सॉल्यूशन यह है कि अगर आप इंडिया में रहकर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हो तो पहला सॉल्यूशन तो यह है कि आप फंडेड अकाउंट इनको यूज करें। दूसरा सॉल्यूशन, आप कहते हो मुझे फंडेड अकाउंट में वर्क नहीं करना, मेरे पास पैसा है और मैं क्या करना चाहता हूं, मैं XYZ किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में, नॉर्मली लोगों की जो पसंद देखी गई है वो दुबई, सिंगापुर, ये कंट्रीज देखी गई हैं। रीजन बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि वहां की जो टेक्नोलॉजी है या फिर कह सकते हो वहां के जो लोग हैं ना एक हाई अपग्रेडेड माइंडसेट के साथ काम करते हैं। हमारे इंडिया में आप देखोगे तो अभी तक मैंने बताया ना क्रिप्टो मार्केट को लेकर ही अभी तक लोग जागरूक नहीं है, उनको क्रिप्टो वॉलेट तक बनाना नहीं आता, और क्रिप्टो वॉलेट बन भी जाता है तो आप देखेंगे कि स्कैम हो जाता है और गवर्नमेंट उसमें कुछ कर नहीं पाती। गवर्नमेंट को ट्रेडिंग करने में 30% का टैक्स तो चाहिए, बट गवर्नमेंट आपको सिक्योरिटी देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। बिकॉज मैं आपको बताना चाहूंगा गवर्नमेंट को खुद नहीं पता कि क्रिप्टो करेंसी के साथ मैं करूं तो करूं क्या। बिकॉज करेंसी बनाई गई थी, लाइक आपने देखा होगा डिजिटल फॉर्म के अंदर करेंसी बनाई गई थी ताकि लोगों को मैनेज किया जा सके, उनके खर्चों को देखा जा सके, उनके एक्सपेंसेस को देखा जा सके। बट अगर क्रिप्टो करेंसी के अंदर वर्क करना चालू किया गया तो उसको कैसे रेगुलेट करेंगे या उसको कैसे ट्रैक करेंगे, इस वजह से हमारी गवर्नमेंट उसको अलाउ नहीं करना चाहती। अदरवाइज कोई और ऐसा रीजन नहीं है कि दुनिया से हटके हम चलें। सिंपल। अब मैंने XYZ कंपनी, मैं बेसिकली क्या करता हूं, मैं दुबई जाता हूं। अब काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कंफ्यूज हैं कि दुबई जाकर क्या करते हैं, कैसे करते हैं। भाइयों, आप कंफ्यूज होना चाहते हो सकते हो। दुबई के अलावा भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल है। मैंने बताया ना 190 कंट्रीज हैं जो लीगल है, आप इनमें से किसी में भी वर्क कर सकते हो। डिफरेंस केवल एक आता है। दुबई क्यों फेमस है, दुबई बिकॉज ऑफ टैक्स। वहां पर आपको टैक्स में काफी ज्यादा लाइक कह सकते हो ईजी हो जाता है, टैक्स बचता है, तो वहां पर आप देखोगे आपका जो लिविंग कॉस्ट है वो काफी हाई हो जाता है। क्लियर। तो हम यहाँ पे टैक्स को लेकर दुबई की बात कर रहे हैं। अदरवाइज अगर आप 10% या 15% या 20% तक टैक्स देने के लिए भी तैयार है ना, तो इन 190 कंट्रीज में से अप्रोक्स 90 कंट्रीज ऐसी हैं जिनके अंदर आप इजीली जाके काम कर सकते हो, आपको कोई भी रोकेगा ही नहीं। तो ध्यान रखना, फॉरेक्स मार्केट बुरी नहीं है, ठीक है। फॉरेक्स मार्केट बुरी नहीं है। बुरा कौन है बेसिकली बुरा बेसिकली है
हमारा सिस्टम जो इसको फॉलो ही नहीं करना चाहता, क्योंकि वो अभी बेसिक एजुकेशन तक ही नहीं दे पा रहा है, तो वो कैसे फॉरेक्स मार्केट के अंदर काम करने के अलाउ करेगा? क्यों? लोग काम करेंगे और लॉस करेंगे और यहाँ से जो हमारा फॉरेन रिजर्व है वो कम होगा। बस इतना सा इनका इंटेंशन है। इनको अपने देश के लोगों पर भी भरोसा नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज लोग जो है वो एजुकेशन पे पैसा लगाने के बजाय केवल और केवल क्या चाहते हैं? जुआ खेलना चाहते हैं। तो दैट्स ट्रू, ये मानने वाली बात है। चलिए जी, अब ऑप्शन नंबर 1 की मैं पहले बात कर लेता हूं। ऑप्शन नंबर 1 की मैं बात करूं, मैंने फंडेड अकाउंट की बात की। मैं बेसिकली फंडेड अकाउंट कब से बेसिकली आपको बताता आ रहा हूं, बट एक बात ध्यान रखना, मैं खुद फंडेड अकाउंट के पक्ष में नहीं था। रीजन बड़ा सिंपल सा था। क्यों? क्योंकि मैं नोटिस करता हूं कि काफी सारे फंडेड अकाउंट ऐसे होते हैं जो कि स्कैम करते हैं। आपको ऐसे रूल्स दिए जाते हैं जो रूल्स क्लियर करना पॉसिबल ही नहीं हो पाते। लाइक एग्जांपल के तौर पे 5 डे चैलेंज। 5 डे चैलेंज में क्या होता है? आपका मान लीजिए $1 लाख का अकाउंट है। ध्यान से समझना, ये चीजें आपको शायद कोई दूसरा यूट्यूबर ना बताए, ये इंटरनल बातें हो सकती हैं जो आपको लाइक ट्रिक के बेसिस पे कोई बताएगा ही नहीं, ताकि आप उसमें फंसते रहें, बार बार आप वहां पे स्कैम करते रहें। सोचो आपका $1 लाख का अकाउंट है, आपके पास में 5% रूल लगा दिया गया कि आपको, सॉरी 5 डे रूल, इसको 5 डे रूल कहते हैं, कि आपको 1% 5 दिन तक रेगुलर अर्न करना है। क्या ऐसा पॉसिबल है? मुझे आप बताइए। मैं आपको बोलना चाहूंगा आफ्टर 6 और 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, नो, नॉट पॉसिबल। कैसे पॉसिबल नहीं है? क्या आप हर दिन $1000, अब आप यहाँ देखो पेज क्या है, यहाँ पर मैं रूल्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप इन रूल्स को अच्छे समझना चाहते हो ना, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने ऐप का लिंक दिया है, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने काफ़ी सारा कंटेंट ऐड किया है, वहाँ पे भी चीज़ें ऐड की हैं, आप वहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप देखिए, मैंने यहाँ पे 1% रूल फॉलो किया। मैंने बोला कि भाई एक दिन में $1 लाख का $1000 होता है, मैंने कमा लिया। क्या आपको पता है अगले दिन जो आपका कैपिटल है ना, उसके अंदर ये $1000 ऐड हो जाएगा। तो अब आपका जो नेक्स्ट डे का टारगेट है ना, वो नेक्स्ट डे का टारगेट सेम नहीं रहने वाला। ठीक, सेम आपने सेकंड डे भी टारगेट अचीव कर लिया, मान लीजिए आपने $1100 कमा लिए, बहुत अच्छा। अब क्या है, वो $1100 भी यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। चलो जी, नेक्स्ट डे का टारगेट आपने फिर से अचीव कर लिया, बहुत अच्छा, आपके फिर से $1100 ऐड हो जाएंगे। अब जितना ऐड होता जा रहा है उसका 1% आपको कमाना है, कि अब $1200 कमाना है, अब $1300 कमाना है, अब $1400 कमाना है, 5 दिन तक रेगुलर कमाना है। क्या पॉसिबल है ऐसा करना? मैं बोलना चाहूंगा एज एन लाइक प्रोफेशनल अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, नॉट पॉसिबल। तो हम लोगों को ऐसे स्कैम फंडेड अकाउंट से बचना होगा, ये बात ध्यान रखो। एंड रही चीज, क्या ये दुबई जाकर भी कर सकते हैं? जी हाँ, आप दुबई जाकर भी फंडेड अकाउंट में वर्क कर सकते हैं। और दुबई के अंदर मैक्सिमम फंडेड अकाउंट इसलिए अवेलेबल है, मैंने आपको बताया, टैक्स बेनिफिट्स। आप ध्यान रखिएगा, दुनिया के जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जितने बड़े बड़े काम करने वाले लोग हैं ना, वो आपको दुबई में देखने के लिए मिलेंगे। कारण केवल टैक्स बेनिफिट है, बिकॉज वहां पे टैक्स बेनिफिट दिया जाता है और बाकी चीजें इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो लोग सोचते हैं कोई बात नहीं, टैक्स देने से अच्छा है हम यूज कर लेंगे। मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं, आपको 1 CR आप कमाई कीजिए, ठीक, या तो आप एक काम कीजिए, आप 40 लाख रुपए लाइक गवर्नमेंट को दे दीजिए, सिंपल सी बात है। या मैं आपको बोलता हूं 1 CR की कमाई कीजिए, आप 40 लाख रुपए की कोई भी ब्रांड न्यू गाड़ी, आप कार खरीद लीजिए। ठीक, क्या लेना पसंद करोगे? आप खुद सोचिए। आप कहोगे मालिक मैं तो गाड़ी खरीद लूंगा, कोई बात नहीं, बिकॉज मेरे 40 लाख रुपए गवर्नमेंट से बच रहे हैं। यही कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट का यूज किया गया दुबई के अंदर। आप देखेंगे दुबई के अंदर तो आप छोटे छोटे लाइक बच्चे बच्चे से टाइप के लोग वहां पे आप देखोगे ना, तो लाइक कितना ज्यादा ईजी वर्क कर रहे हैं। अब काफी लोग कहेंगे कि आप दुबई जाने की बात कर रहे हो हमसे, नहीं मेरे भाई, आप घर में रहकर भी ये काम कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप, अब फंडेड अकाउंट की बात की जाए तो इसमें काम करने का तरीका क्या है उसको समझ लीजिए। इसमें काम करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है। आप एक XYZ फंडेड अकाउंट लाइक कोई भी यूज करते हो, मैं यहाँ पर बताता हूँ कैसे करना है। कोई भी यूज करते हो, आप वहां से चैलेंज बाय करते हो, चैलेंज बाय करने के बाद में उसको क्लियर करते हो, और क्लियर करने के बाद में आपको वहां से जो विड्रॉल मिलता है, वो विड्रॉल जो होता है वो रियल होता है। बात ध्यान रखना, आपको पैसा आपके अकाउंट में मिलेगा। अगर आप वहां पर रेगुलरली प्रॉफिट कमाते हो, तो आपको बताना चाहूंगा कुछ फंडेड अकाउंट ऐसे होते हैं जो आपकी ट्रेड्स को आगे एज एन सिग्नल सेल करते हैं। सिंपल सी बात है। अब आप सोचिए, मैं एग्जांपल देकर समझाना चाहूंगा। एक इंसान है XYZ, उसने बेसिकली कंपनी के साथ काम किया, लाइक जो भी कोई भी कंपनी है, उसने देखा कि भाई ये इंसान बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन तरीके से काम कर रहा है, ये $1 लाख के ऊपर मंथली $2000 कमाता है और $2000 रेगुलर कमा पा रहा है, मान लीजिए पहला मंथ, दूसरा मंथ, तीसरा मंथ, चौथा मंथ। तो अब आप उनकी नज़रों में आ चुके हो कि भाई ये एक प्रोफेशनल ट्रेडर है। क्यों? क्योंकि इसके पास में सब कुछ है जो एक अच्छे ट्रेडर के पास होना चाहिए रेगुलर इनकम जनरेट करने के लिए। अब क्या होगा, ये आपको $2000 पर मंथ दे रहे हैं, मैं एग्री करता हूँ, ठीक है, बट एक बात ध्यान रखना, ये आपके सिग्नल को, ऐसा कई ब्रोकर, सॉरी कई फंडेड अकाउंट कंपनीज ऐसी होती है जो, क्योंकि आप जो ट्रेड कर रहे हो ना, आप अपने अकाउंट में नहीं कर रहे हो, आपने तो चैलेंज लिया है और चैलेंज लेकर आप कंपनी के अकाउंट में ट्रेड कर रहे हो, तो वो एक्चुअल में कंपनी की ट्रेड है। तो आपके अकाउंट की ट्रेड्स को सोचो, जब उन्होंने देखा रेगुलरली ये इंसान अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है और जेन्युइन तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि उसको पैसे कमाने हैं 2000 पर मंथ, आप खुश हो रहे हो 2000 पर मंथ कमा के, बहुत अच्छा, ठीक है। बट आपके नाम पर मैं बताना चाहूंगा, अगर यहां पर देखा जाए 95% लोग लॉस कराते हैं, 5% लोग जो है वो प्रॉफिट में है। फंडेड अकाउंट्स की मैं बात कर रहा हूं। इन 5% में से 1% ऐसे होंगे जो कि हॉट सीट मेंबर्स होंगे, जो कि उस पर्टिकुलर फर्म के ऐसे मेंबर होंगे जो रेगुलरली प्रॉफिट कमाते ही कमाते हैं। तो इन 1% को बेसिकली अगर पता ही ना लगे कि इनकी ट्रेड्स आगे सेल की जा रही है,
और कमाल की बात है, इनके पास क्लाइंट्स की भी कमी नहीं है। जो 95% लॉस कराने वाले क्लाइंट्स हैं, अगर इनको ही सर्विस सेल कर दी जाए या फिर कुछ बड़े लोगों को सर्विस सेल की जाए कि देखो ये इंसान रेगुलर प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। एक चीज सोचो, मान लीजिए आप ट्रेडर हो, आपको फर्म ढूंढनी पड़ती, प्रो फर्म ढूंढनी पड़ती कि मुझे पैसा दे दो, आपने ढूंढ ली। एक्चुअल में वो लोग आपसे एग्जाम करवा रहे हैं, आपका एग्जाम ले रहे हैं और आप एग्जाम खुद दे रहे हो और वो लोग आपको यूज कर रहे हैं। दैट्स ट्रू, ये रियलिटी है। तो वहां से भी वो लोग पैसा कमाते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूंगा, मान लीजिए मैंने 10 लोगों को आपकी ट्रेड्स XYZ जो भी इंसान हो आप, आपकी ट्रेड में 10 लोगों को सेल कर दी, क्या बोलकर, $1000 पर मंथ सब्सक्रिप्शन। ठीक, सिंपल सी बात आती है। अब $1000 पर 10 लोग, 10 पीपल्स हैं, तो सिंपल सी बात है, आपने कितने कमाई कर ली, $10,000। आपने बेसिकली जो पैसा देना था, जो ट्रेडर है उसको कितना देना था, 2000 से $3000, जो भी उसका लाइक प्रॉफिट निकल कर आया पर मंथ बेसिस पे। क्या ये लॉस मेकिंग बिजनेस है या प्रॉफिटेबल बिजनेस है, आप खुद सोचिए। ये होता है एक्चुअल में, मैं आपको पीछे की हिडन चीजें बता रहा हूँ, ये रियलिटी में होता है। कुछ फर्म्स ऐसे होते हैं, जब आप उनको एग्री करते हो टर्म एंड कंडीशन, तो ये भी टर्म एंड कंडीशन एग्री कर देते हो कि ऐसा भी किया जाए, और ये होता है। ये बात आपको मैं पहले ही बता देना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने, लाइक मान लीजिए वो दुबई में बैठे हुए हैं, उन लोगों ने एक प्रोफेशनल ट्रेडर को सर्च कर लिया, एक ट्रेडर को हायर कर लिया, एक्चुअल में नौकर बना के रख लिया। कैसे? 2000 पर मंथ पे कर कर। और इसके अंदर किसी की भी लाइक कह सकते हो नुकसान वाली कंडीशन है ही नहीं, बिकॉज ट्रेडर भी खुश, उसको क्या है, फंडेड पैसे मिल गए, उसके पास इतने पैसे नहीं थे तो वो फंडेड ट्रेड लेकर प्रॉफिट अर्न कर रहा है। प्लस जो इनके क्लाइंट्स हैं, दुबई में बैठे हुए क्लाइंट्स हैं, उनके पास पैसा तो है बट उनके पास ट्रेडिंग स्किल्स नहीं थी, तो उनको क्या मिल गया, उनको एक ट्रेडर मिल गया जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट ही बेसिकली कह सकते हो, क्योंकि $1000 कुछ भी नहीं होते फॉरेक्स मार्केट में, आपको पहले ही बता देना चाहूंगा। ठीक, और वो कितने लोगों को सेल कर रहे हैं, वो 10 को कर रहे हैं या फिर वो 100 को कर रहे हैं या फिर वो 1000 को कर रहे हैं, कौन? जो फंडेड अकाउंट वाले लोग होते हैं, जो कंपनी होती है, वो हुआ टोटल किसका फायदा, कंपनी का फायदा। इस तरीके से वर्क होता है। फिर मैं समझा देना चाहूंगा, भाई 95% जो है वो तो फी पे कर रहे हैं, और फी पे करने के बाद में क्या कर रहे हैं, लॉस करा रहे हैं। बहुत अच्छा, तालियां, इनसे तो कोई मतलब ही नहीं है। ये तो एक ऐसा रेवेन्यू मॉडल है जो जनरेट हो ही रहा है। 5% लोग जो हैं उनके अंदर, मैंने फिर बोला, उनमें से 1% वो हैं जो सच में पैसा कमा रहे हैं, 4% वो हैं जो कभी कमाते हैं, कभी गवाते हैं, कभी कमाते हैं, कभी गवाते हैं, ओवरऑल पॉजिटिव है। तो ये जो 1% लोग हैं, इन 1% की जो ट्रेड्स हैं उनको सेल करके फंडेड अकाउंट भी पैसा कमा रहे हैं। सिंपल सी बात है, जो पैसा बन रहा है उसमें से आपको भी पैसा दिया जा रहा है। ये तरीका यूज किया जा रहा है एक्चुअल में बैक एंड में, अगर हम देखें इस पर्टिकुलर लाइक इंडस्ट्री के बारे में, तो ये तरीका है और इस वजह से फंडेड अकाउंट प्रॉफिटेबल अकाउंट होता है। आपने देखा होगा फंडेड अकाउंट की लाइक यहाँ पे रिवॉर्ड्स पॉइंट मिले हैं, जी मिलते हैं। वो ध्यान रखना, फंडेड अकाउंट जितने भी आप खरीदते हो वो रियल अकाउंट नहीं होते, वो बेसिकली स्टिमुलेटेड अकाउंट होता है, वो बेसिक डेमो अकाउंट होता है। बट आप उनके चैलेंज पास करते हो, फर्स्ट चैलेंज, सेकंड चैलेंज, एंड पहली बात तो डेवलपमेंट ऐसा किया जाएगा, आप वहां पे ट्रैप में फंस जाओगे, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि आपको कौन सा चैलेंज लेना चाहिए। उसके लिए भी आपके पास में पूरी डिटेल होनी चाहिए, एनालिसिस होना चाहिए, डाटा होना चाहिए कि कौन सा चैलेंज सबसे ज्यादा सेफ सिक्योर काउंट होता है। सेम एज एन ऑप्शन बायर, जैसे ऑप्शन बायर के लिए क्या है, जीतने के चांस लाइक कितने हैं, 33%, और हारने के चांस 66%। ऐसे ही ऑप्शन सेलर के लिए जीतने के चांस 66%, हारने के चांस 33%। टोटल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ना, मेरी भी हंसी आई सोचकर जब मैंने पूरा कैलकुलेशन देखा कि कैसे ये वर्क किया जाता है। सिंपल, और इसके अंदर क्या ये 100% लीगल है? मेरे भाई 100% लीगल है, लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 विद फंडेड अकाउंट्स, क्या ये तरीका सही है? 100% सही है। आपके अकाउंट में जब पैसा आएगा, मान लीजिए आपने $1000 कमाया, वो आपके बैंक अकाउंट में आया, एक बार आपको जाना पड़ेगा अपने बैंक के पास में, वो पूछेंगे पैसा कहां से आया, बिकॉज जब भी कभी फॉरेन ट्रांजैक्शन होती है अकाउंट में, तो आपको लाइक वहां पे फॉरेन डिपार्टमेंट में बताना पड़ता है कि भाई ये पैसे आए कहां से हैं, इतना डिफाइन करके आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। आपके अकाउंट में वो वेरिफिकेशन हो जाती है कि इस पर्टिकुलर जगह से जो पैसा आ रहा है इसको आने दिया जाए, बिकॉज आप पैसा अर्न कर रहे हो मेरे भाई, आप पैसा गवा नहीं रहे हो। आप गवा कहां रहे हो? पैसा तो फंडेड अकाउंट कंपनी का है, ट्रेड उनके नाम पे चल रही है, आप तो एज एन एम्प्लॉय उनके लिए ट्रेड डाल रहे हो, ट्रेड डालने की आपको फी मिलती है और वो फी आपके अकाउंट में आती है। तो इंडिया में ये 100% लीगल तरीका है काम करने का फॉरेक्स मार्केट में। सिंपल सी बात है, फॉरेक्स मार्केट में मल्टीपल पेयर्स हो सकते हैं। आप कमोडिटी मार्केट की बात करें तो मैं तो बेसिकली XAU USD पे काम करता हूं। इसी तरीके से आप क्या है, यूरो USD, GBP USD, JPY USD, इन पर्टिकुलर पेयर्स पे काम कर सकते हो। इन पेयर के अलावा किसी और पे काम करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप इनमें से किसी को भी चूज कर लीजिए। आपको लगता हो कि ये लाइक कोई हल्की चीज है, नहीं। जैसे XAUSD है, इसको गोल्ड बोलते हैं, तो गोल्ड एक टोटल अपने में एक इंडस्ट्री है। इसी तरह यूरो की बात करें तो यूरो एक पूरी की पूरी कंट्री, उसकी करेंसी। क्या आपको लगता है इतना इजी है इसको मैनेज करना? नहीं, इसमें भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे GBP की बात करें, ऐसे JPY की बात करें, तो यहां पर आपको प्रोफेशनल वे में वर्क करना ही करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप जो मैं आपको समझाना चाहता था, क्या वो क्लियर हुआ कि किस तरीके से फंडेड अकाउंट वाले गेम प्ले करते हैं? और मुझे इस गेम से कोई भी नफरत नहीं है, बिकॉज अगर इससे ट्रेडर को पैसा मिलता है,
ठीक, उसके पास स्किल्स है तो ट्रेडर को पैसा मिल रहा है, प्लस स्मॉल फी पे करके। आप कहेंगे फी क्यों लेते हैं? फी इसलिए लेते हैं सीरियस जो ट्रेडर है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। आपको क्या लगता है कि $100 का जो अकाउंट आता है वो आता है $500 का? क्या कोई नॉन सीरियस पर्सन जिसके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है या कुछ नहीं है, क्या वो इसको लेगा? कतई भी नहीं लेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। आई विश आपको ये चीज क्लियरली समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 कैसे फंडेड अकाउंट वालों के साथ काम करना है ये किया जा सकता है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा तरीका स्टेप नंबर 2 की बात करें। आप कहते हो भाई मेरे पास मेरा पैसा है और मैंने पैसा कहां से कमाया? डिफाइन हो सकता है कि आपने शेयर मार्केट से कमाया, आपने प्रॉपर्टी बेच के कमाया, कुछ भी करके कमाया। अब आप कहते हो मुझे ना फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है, मेरे पास पैसा है, मैं जाना चाहता हूं फॉरेक्स मार्केट के अंदर। ठीक, तो क्या किया जाना चाहिए? देखो मेरे भाइयों, यहां पर अगर आपको काम करना है तो या तो आप दुबई यूज कर सकते हो या फिर आप सिंगापुर यूज कर सकते हो, बट पहला ऑप्शन दुबई काउंट होता है बिकॉज यहां पर सिंगापुर से कम खर्चे होते हैं। सिंपल सी बात रखना, ये चीज जरूरी है कि खर्चे कितने होंगे वहां पर मेरे जाने पर। आप वहां जाकर अपनी कंपनी रजिस्टर कर सकते हो, XYZ जो भी कंपनी है, उस पर्टिकुलर कंपनी के बैंक अकाउंट के बेसिस पे आप वहां पे ट्रेड कर सकते हो। अब कंपनी का बैंक अकाउंट जो है वो यहाँ पर खुला है दुबई के अंदर। आपने बिजनेस करने के लिए अपने इंडियन बैंक अकाउंट से बिजनेस के लिए पैसा भेजा दुबई के अकाउंट के अंदर, और आपने वहां पैसा भेजा। वहां भेजने के बाद में आप क्या करते हो, कोई भी ब्रोकर जो है XYZ कोई भी ब्रोकर हो सकता है, उसमें अकाउंट ओपन करके उसमें से कुछ अमाउंट उस पर्टिकुलर ब्रोकर के अकाउंट में डालते हो, क्या कहकर कि मैं कंपनी के नाम पर इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं। बाकी आप जो भी कंपनी का वर्क आपने दिखाया है उसके नाम पर छोटी मोटी ट्रांजेक्शन दिखा सकते हो। और वहां पर ये बात बहुत कॉमन है, दुनिया भर से लोग, जहां पर ऐसी कंडीशन है जहां पे फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल नहीं है, मैंने कहा बताया केवल 5 कंट्री, तो ऐसे लोग वहां पर आते हैं और आने के बाद में वर्क करते हैं, और इनको भी बात पता है। यहां पर आपको लाइसेंस फी पे करनी पड़ती है जो कि ईयरली होती है। सिंपल सी बात है, डिपेंड करता है कि आप किस पर्टिकुलर जगह पर रहकर काम कर रहे हो। फीस जो है वो 4 लाख से 8 लाख के बीच में नॉर्मली होती है, जहां पर आपके पूरे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, और ये फीस साल भर की, 2 साल की डिपेंड करती है कि आप किस तरीके के सिस्टम पे या किस तरीके के वर्क के अंदर काम करते हो। किसी का ऑनलाइन बिजनेस है तो ऑनलाइन फी उसी हिसाब से डिफाइन होगी, किसी का ऑफलाइन है तो उसको वहां पर हो सकता है एक छोटा सा ऑफिस भी ओपन करना पड़े कि मैं इस ऑफिस के बेसिस पे काम करना चाहता हूं। अब ये सारा जो प्रोसेस है ये आपको कोई भी जब आप वहां पे जाओगे या फिर आप जाने की प्लानिंग बनाओगे, आपको पूरा सिस्टम बता दिया जाता है। और ये जो आपका प्रॉफिट बना, आप XYZ ब्रोकर के साथ जो भी आपका प्रॉफिट बना, उस प्रॉफिट को आप वापस बैंक अकाउंट में लेते हो और बताते हो कि भाई मेरी बैंक में मैंने जो पैसा था, एक्स्ट्रा पैसा था, उसको इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करके मुझको प्रॉफिट हुआ, दैट्स इट। जबकि आपका मेन मकसद क्या था? यही मेन मकसद था। आई विश यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। अब काफी लोग कहते हैं कि हमारे ट्रांजेक्शन क्या होंगे। भाई मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो इंडिया में रहकर अपने ही फैमिली मेंबर से 10,000 15,000 रुपए पर मंथ की ट्रांजेक्शन वो अपनी ही कंपनी में करा देते हैं, तो उनको कोई ना तो टैक्स लगता और ऑनलाइन सर्विस होती है। सिंपल सी बात है। तो ये ट्रिक्स जो भी यूज किए जाते हैं वो आपको पता होंगे ही, नॉर्मली बताता रहता हूं। चलो जी, स्टेप नंबर 2 क्लियर हो गया। अब बात आती है इंडिया के अंदर कैसे करें। इंडिया में मैंने बता दिया ऑप्शन नंबर 1 फंडेड अकाउंट, सेकंड ऑप्शन फॉरेक्स मार्केट। अब थर्ड ऑप्शन भी अवेलेबल है। थर्ड ऑप्शन क्या अवेलेबल है मैं बता देना चाहूंगा। थर्ड ऑप्शन है इनलीगल ब्रोकर्स। इनलीगल ब्रोकर्स की मैं बात करूं तो मैं एग्जांपल के तौर पे एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि XYZ कोई भी ब्रोकर है, वो ब्रोकर 2 तरीके के होते हैं। या तो वो ए बुक ब्रोकर होता है, ए बुक ब्रोकर होता है फॉरेक्स मार्केट में, ध्यान रखना, या फिर वो बी बुक ब्रोकर होता है। अब आपको क्या करना है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। अगर कोई ब्रोकर ए बुक ब्रोकर है तो आप उससे बस केवल एक बात पूछेंगे कि आपका लिक्विड प्रोवाइडर कौन है। सिंपल सी बात है, वो आपको लिक्विड प्रोवाइडर बताएगा। तो उस लिक्विड प्रोवाइडर की वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हो क्या वो सच में इन लोगों को साथ में कनेक्टिविटी रखता है, नहीं रखता है। सेम बी बुक ब्रोकर की बात करें, बी बुक ब्रोकर से अगर आप पूछोगे आपका लिक्विड प्रोवाइडर कौन है, तो पहली बात तो अगर वो बी बुक ब्रोकर है तो उसका कोई भी लिक्विड प्रोवाइडर नहीं होगा। लिक्विड प्रोवाइडर का मतलब आप समझ के चलिए कि अगर ए इंसान यहां बैठा है और बी इंसान यहां बैठा है, और ए इंसान बाय करना चाहता है किसी भी प्रोडक्ट को और बी इंसान सेल करना चाहता है किसी भी प्रोडक्ट को, तो बेसिकली इनके बीच में एक रिलेशन बनना चाहिए, बीच में कोई ना कोई होना चाहिए जो इनको कनेक्ट कराएगा आपस में और ऑर्डर को मैच कराकर एग्जीक्यूट कराएगा। बट ए बुक ब्रोकर में तो कौन है, वो है लिक्विड प्रोवाइडर। बट बी बुक ब्रोकर का मतलब समझिए आगे ऑर्डर नहीं जाते। अगर आपने बाय ट्रेड डाली है तो एक्चुअल में आपने किसके अगेंस्ट ट्रेड डाली है, आपने जो ट्रेड डाली है वो बी बुक ब्रोकर के अगेंस्ट डाली है। अगर आपने बाय ट्रेड में प्रॉफिट गेन किया तो एक्चुअल में वो बी बुक ब्रोकर को लॉस होगा, सिंपल सी बात है। और अगर आपको लॉस हुआ तो वो इस पर्टिकुलर ब्रोकर को प्रॉफिट की तरह वर्क करेगा, सिंपल सी बात निकल के ये आती है। मैं पहले ये भी मानता था कि फॉरेक्स ब्रोकर जो ये बी बुक ब्रोकर हैं, इनके जो प्रॉफिट्स हैं वो एक्चुअल में ट्रेडर के नुकसान काउंट होते हैं। सिंपल सी बात आती है कि ट्रेडर को नुकसान होगा तो इनको प्रॉफिट होगा। सेम मैं फंडेड अकाउंट को मानता था, बट अभी मुझे जब रियलिटी अच्छे से पता लगी कि रियलिटी में फंडेड अकाउंट चाहते क्या है, वो ये चाहते हैं कि मैं प्रोफेशनल ट्रेडर्स को कैसे चुन लूं, उनको छोटे से अमाउंट के साथ में अपने साथ जोड़ लूं एंड उनकी ट्रेड्स के साथ में प्रॉफिट भी कमाऊं। तो ये उनका अलग तरीका है। और रियल अकाउंट आपको दिया जाता है हॉट सीट पे पहुंच जाने के बाद में, जब उनको दिखता है कि हाँ यार ये तो प्रोफेशनल पर्सन है जो हमें मिल चुका है, देन उस पर्टिकुलर कंडीशन में पैसा बनना तय है और इस तरीके से पैसा बनाया जाता है। अब बी बुक ब्रोकर एक्चुअल में मान के चलिए जैसे इंडिया के अंदर कौन होता है, डब्बा ट्रेडर। डब्बा ट्रेडर मतलब आप
क्या कहते हो, आप कहते हो उनके ऐप भी होते हैं बेसिकली, आप कहते हो मैं ये बाय करता हूं, अगर बाय कर लिया और प्रॉफिट हो गया तो वो आपको पैसा देंगे, अपने घर से देंगे, बट अगर लॉस हो गया तो वो आपके घर आके पैसा भी लेंगे। इसी तरीके से यहां पे काम किया जाता है, बस ये आपके घर नहीं आते, ये आपसे इलीगल वे में कैश में पहले ही पैसा ले लेते हैं। मान लीजिए मैं जाता हूं ई बुक के पास, पहली बात तो ई बुक ब्रोकर इंडिया में है ही नहीं, क्योंकि इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल नहीं है। बी बुक की बात करें तो बी बुक हजारों पड़े हैं, आपके पास में जो भी इनलीगल ब्रोकर होते हैं वो सभी बी बुक होते हैं, और उनका जो प्रॉफिट है वो आपका लॉस होता है। बात ध्यान रखना, मैं गया, मैंने बोला भाई मुझे ना एक अकाउंट चाहिए फॉरेक्स अकाउंट, मैंने कैश के अंदर 1 लाख रुपए जो थे एक पर्टिकुलर चुन्नू मुन्नू भैया को दे दिए, उन भैया ने बोला था सब कुछ सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो मैंने 1 लाख इनको दे दिए। अब ये 1 लाख हवाला के थ्रू इंडिया से निकलकर उस पर्टिकुलर कंट्री में पहुंच जाते हैं जहां पे इनको पहुंचना होता है, हवाला के थ्रू। ध्यान रखना, अगर आप यहां पे पकड़े गए और कोई दिक्कत आई तो हवाला के थ्रू ये भी केस आपके ऊपर ठुकेगा। ठीक, अब ये आपको एक अकाउंट दे देते हैं जिसको बोल सकते हो इनका डेमो अकाउंट ही होता है, वो रियल अकाउंट होता भी नहीं है, ठीक है, बिकॉज उसके पीछे किसी भी लिक्विड प्रोवाइडर की कनेक्टिविटी होती ही नहीं है। ओके, तो यहां पर क्या है, मैं खुश हो रहा हूं कि मेरे पास अकाउंट आ गया। अब अगर मुझे यहां पे $200 का प्रॉफिट हुआ तो ये लोग मुझे किसी ऐसे इंसान के अकाउंट से ट्रांजैक्शन देंगे जो क्लाइंट $200 इन तक पहुंचाना चाहता था, तो ये उस पर्टिकुलर इंसान को मेरा अकाउंट दे देंगे कि यहां पर पैसा भेज दो, तो वो पैसा मेरे अकाउंट में आ जाएगा। अब सोचो, ये जो इंसान है, अगर इस इंसान ने कोई भी इलीगल एक्टिविटी की होगी तो मेरा भी तो अकाउंट यहां पे फंस सकता है, तो ये भी दिक्कत आती है। तो ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है ये बेसिकली खराब हो जाता है, और इसी वजह से हम लोग इंडिया में रहकर बी बुक ब्रोकर को ना तो प्रमोट करते हैं, ना ही इसके अंदर काम करने की एडवाइस देते हैं, और मैं तो कतई भी नहीं देता। आप बेसिकली अपना पूरा पैसा दाव पे लगाना चाहते हैं, देखो लोग 1 लाख रुपए दाव पर लगाकर इन बी बुक ब्रोकर को देने में तैयार हैं, बट वो लाइक $30, $40, $50 के फंडेड अकाउंट को पास करने के लिए, अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए, मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है। ये चीज देखकर मैं काफी ज्यादा हैरान होता हूं। सिंपल, आप सोचो अगर बी बुक ब्रोकर भागने लगा तो आपका पूरा पैसा लेकर भाग जाएगा, और ये 1 लाख तो मैं छोटी सी अमाउंट बता रहा हूं, लोग इतने बड़े पोपट हैं, कोई 5 लाख लेके बैठा हुआ है, दे के बैठा हुआ है, सॉरी, कोई 10 लाख दे के बैठा हुआ है, और हंसी आती है देख कर कि उस इंसान ने वो पैसा कैश में दे दिया, और उसके पास ना कोई रिसिप्ट है, ना ही उसके पास कोई प्रूफ है, और किसने दिलवाया, उसके चुन्नू मुन्नू भैया जो उसके मोहल्ले में रहते थे, जिन्होंने बताया कि मैंने बहुत पैसा कमाया है इन ब्रोकर से। कैसे, ये नहीं बताया उन्होंने, ये नहीं बताया कि कमीशन बेस होकर। अगर वो 10 लाख रुपए जमा करवाते हैं तो भाई उनको अगर 30,000 रुपए भी मिल जाते हैं तो उनका क्या गया, उन्होंने तो आपके ही पैसे से उनको पैसा दे दिया। अब आप भी इसी काम में लग जाओगे और आपके चुन्नू मुन्नू भैया जो हैं वो लोगों को लगाते रहेंगे चूना। समझ में आया? तो ये तरीका कतई भी यूज ना करें, अदरवाइज आप फंस जाओगे। सिंपल सी बात आती है। लोग बड़े बड़े ब्रोकर का नाम लेकर भी ये काम करते हैं। मैं एग्जांपल के तौर बताता हूं, एक ई नाम से ब्रोकर है, उस ब्रोकर के नाम से लोग इंडिया में बी बुक ब्रोकर चला रहे हैं। और कमाल की बात है, आप वेरीफाई कैसे करोगे कि ये इतना ज्यादा सेफ सिक्योर ब्रोकर जो दुनिया भर में वर्क करता है वो हमारे इंडिया में बी बुक ब्रोकर बनने की उसको जरूरत क्या है, जब वो दुनिया में पैसा कमा रहा है। तो ये बात ध्यान रखना। और जितने भी फॉरेक्स ब्रोकर्स होते हैं भाई, वो दुबई के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं। अगर कभी वहां पर आपने कंप्लेन कर दी कि मेरा यहाँ पे $10 का भी इन लोगों ने स्कैम किया है, एक बात ध्यान रखना, $10 के स्कैम के ऊपर भी अगर आपने कंप्लेन कर दी और प्रूफ हुआ तो भाई वहां पर उनकी जो कंपनी है ना, उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। दुबई के अंदर बेसिकली बताना चाहूंगा, जब मैं अपने ब्रोकर से मिला, ब्रोकर मींस जिसने लाइक सेटअप क्रिएट कराया, उसने केवल एक ही बात बोली कि मालिक कुछ भी करना, यहाँ कुछ भी करना, बस यहाँ घपला मत करना। क्यों घपला किया, और अगर आप एक बार ब्लैक लिस्ट हुए तो आपके आने वाले बच्चों को भी दुबई के अंदर एंट्री करने से रोक दिया जाएगा। और ये रियलिटी है। अगर आपने कोई भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट दिखाई दुबई जाकर तो आप फंसोगे। तो ये बात ध्यान रखना, वहां पर जो कंपनीज होती है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो ऐसी गलती कभी भी नहीं करना चाहेंगी कि आपका पैसा लाइक $1,000, $10,000, $1,00,000 फंसा लें। क्यों? क्योंकि वो तो ऑलरेडी प्रॉफिट कमा रही हैं। तो वो आपसे ऐसा स्कैम करने से पहले 1,00,000 बार सोचेंगी कि मुझे स्कैम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। ये चीज ध्यान रखना। मैंने एक चीज नोटिस की है, दुबई की बात करें तो दुबई के अंदर स्कैम तो बहुत ही कम, लाइक स्कैम ना के बराबर दिखते हैं, बट सर्विस महंगी होती है। अगर मैं बोलूँ कि मैं अपनी स्ट्रैटेजी है भाई, मैं आपको दे रहा हूँ, ये मैं पैसे लूंगा, मैंने बोला ये लो भाई 40,000, ये मेरी स्ट्रैटेजी है 40,000 में, हाँ मैं महंगा हो सकता हूँ बट यहाँ स्कैम काउंट नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आपने 10,000 पे किए और वो इंसान गायब हो गया। दुबई के अंदर ये चीज आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। आपको जो भी ब्रोकर होगा जो वहां पे आपको सेटअप कराने में मदद करेगा, वो आपके मुंह पर बोलेगा कि भाई मैं 5 लाख रुपए लूंगा, आपको पूरी मदद करूंगा अंत तक, तो 5 लाख लेगा। सिंपल सी बात ये मान के चलिए। ये है तरीका काम करने का। आई विश आप कैसे फंडेड अकाउंट में वर्क कर सकते हैं, कैसे आप दुबई जाकर लाइक सेटअप क्रिएट कर सकते हैं, और कैसे आप बी बुक ब्रोकर, जो इंडिया में बी बुक ब्रोकर बहुत फेमस हो रहे हैं, उन ब्रोकर से बच सकते हैं। तो आपका सबसे नंबर 1 स्टेप होना चाहिए, या तो आप दुबई जाकर सेटअप कर लीजिए, स्टेप नंबर 1, या फिर आप फंडेड अकाउंट के थ्रू स्टेप नंबर 2 में वर्क कर सकते हैं। आई विश मेरी तरफ से जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी।
इससे इजी वे में आई डोंट थिंक मैं आपको समझा सकता था, और जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की है शायद यूट्यूब पर बहुत ही कम लोग आपको रियलिटी में ये चीज़ प्रोवाइड करें। सो इसी के साथ में अभी के लिए मैं वीडियो को क्लोज करता हूँ। एंड अभी की बात करें, आप अगर बेसिकली फॉरेक्स मार्केट में या फिर XAUSD में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप मेरा ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, आप वहाँ पर जाकर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। एंड वहाँ पर आप डायरेक्टली आप मुझसे चैट कर सकते हैं अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, ठीक है। ओनली ऐप के थ्रू आप ये चीज़ें कर पाएंगे, ठीक। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और उसको कंटिन्यू कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर दोस्तों।